इससे क्या होगा कि जो यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं वो हमें डेटा भी मिलेगा, प्रोडक्ट प्रमोट भी होगा, प्रोडक्ट प्रमोट होने से सेल्स भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंस वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस वेबसाइट में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर है हमारे पास और मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ तो वो उसके लिए मैं वेबसाइट्स खुद की बना सकता हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेविंग प्लान्स, किस तरीके से सेव करना चाहिए मनी, किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से शेयर खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने, कौन से पॉलिसीज खरीदनी चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वेबसाइट पे डाल सकता हूँ। उस सर्विस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कॉल बैक मुझे कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं मेरे फाइनेंशियल वेबसाइट पे मैं डाल रहा हूँ, तो उस तरीके की वेबसाइट से रेवेन्यू भी उस तरीके से जनरेट होगा। ये भी एक अच्छा कैटेगरी है। जो फाइनेंशियल डोमेन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़रूर फाइनेंशियल वेबसाइट कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है पर्सनल ब्लॉग। अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो खुद का पर्सनल ब्लॉग भी होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप रेगुलरली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी कैटेगरी के बारे में लिख रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो यूज़र फॉलो भी करेगा। तो ये भी एक कैटेगरी बहुत अच्छी है पर्सनल ब्लॉग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेगुलरली जॉब पे जा रहा हूँ या इसमें जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी खुद के राइटिंग में, पर्सनली राइटिंग में लिखी है और उसकी उसकी वेबसाइट्स बना दी है और उसको फॉलोअर्स है वो कंटिन्यू फॉलो भी कर रहे होते हैं। और ये भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म रेवेन्यू है, जहाँ पे ये वेबसाइट्स अगर बना रही है तो पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। जैसे कोई भी अगर आपको फॉलो कर रहा है तो अगर आगे जाके कोई काम है या फिर कोई बेनिफिट्स है, वो आपसे डायरेक्टली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर सकता है। तो यही है कि पर्सनल राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पर्सनल ब्लॉग कैटेगरी भी बहुत अच्छी कैटेगरी है वेबसाइट आइडियाज़ में। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन प्रॉफिट वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और वो सोशल एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं और डोनेशन ले रहे होते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है एनजीओज के लिए, सोशल एक्टिव सोशली जो एक्टिव है या पॉलिटिकल जो एक्टिव है उनके लिए ये नॉन प्रॉफिट वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे वो जो सोशली जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एनजीओ है, ट्री प्लांटेशन कर रहा है, चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करता है, उसके बारे में बहुत अच्छे उनको है एजुकेशन दे रहा है, हेल्थ वाइज से बेनिफिट्स दे रहा है, तो ये, या फिर कोई जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो बेनिफिट दे रहा है, तो ये जो एनजीओ की वेबसाइट्स होती है नॉन प्रॉफिट में आ जाती हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो ये सारी वेबसाइट्स देख रहे होते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और जो एनजीओज का सीएसआर फंड होता है वो उस एनजीओज को भी दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये भी वेबसाइट भी बहुत अच्छे मायने रखती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एनजीओज वगैरह है, जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सीएसआर एनजीओज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक वेबसाइट आइडियाज़ में बहुत अच्छी आइडियाज़ है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बहुत अच्छी आइडिया है वेबसाइट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है रेज्यूमे वेबसाइट। आप सभी जानते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत सारी कंपनी चेंज कर रहे होते हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए उनको उनके पास समय नहीं होता है, बट उन्होंने सोशली एक्टिव भी होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने खुद की रेज्यूम के सीवी, करिकुलम विक्टर की वेबसाइट्स बनाना ज़रूरी है, जहाँ पे वो अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डाले, जहाँ पे वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाले, कौन सी मास्टर डिग्री की है, कौन से कोर्स में उनको सर्टिफिकेट मिला है, या पीएमपी किया है नहीं किया है, कौन से कैटेगरी में उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वो सारा उन्होंने वहाँ पे डिफाइन करना चाहिए। वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट किए, कौन से कंपनी में काम किया, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे वेबसाइट में होनी चाहिए। जिससे बेनिफिट ये होता है कि कोई भी यूज़र्स जो है, कंपनी जो है, अगर उस बंदे को वॉच कर रही है तो उसका रेज्यूमे देख रहे होते हैं कि ये कितना कैपेबल है मेरे कंपनी में सूट,
इस पोजीशन के लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए रेज्यूम वेबसाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट करती है पर्सनल ग्रोथ के लिए, और ये कैटेगरी भी वेबसाइट आइडियाज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है वेडिंग वेबसाइट। अगर किसी की शादी जल्दी होने वाली है और वो सभी को इनविटेशन देना चाहता है तो खुद की वेबसाइट्स भी बना सकता है, जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम की पूरी इन्फॉर्मेशंस डाले, कहाँ पे इवेंट है, कैसे प्लेसमेंट है, वहाँ कहाँ पे जाना है, रोड मैप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो डाल सकता है और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो वेबसाइट्स देख के, इन्फॉर्मेशन देख के वो वहाँ पे विजिट्स कर लेंगे, आ जाएंगे शादी में। शादी के बाद वहीं उसी वेबसाइट पे वो वीडियोस भी डाल सकते हैं या गैलरीज भी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हम फ़ोटो एल्बम वगैरह बनाते हैं उसका खर्चा कम होगा और यूज़र्स अब घर बैठे बैठे अपने रिलेटिव्स अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकता है, वीडियोज़ भी देख सकता है। तो ये सारा बेनिफिट भी होता है वेडिंग वेबसाइट। तो ये सारे इवेंट्स वेबसाइट्स में ही आते हैं, बट ये भी एक वेबसाइट्स है जिसमें हम मिनिमम खर्चा करके हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म वेबसाइट्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ इवेंट रिलेटेड ही वेबसाइट हो जाती है। तो ये भी एक कैटेगरी अच्छी है जो इवेंट वेबसाइट्स बनाने की। नेक्स्ट कैटेगरी है क्विज वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम क्विज वेबसाइट भी ले सकते हैं, जिससे हम हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लेकिन वो क्विज वेबसाइट ओवरऑल को होगा, जहाँ पे वो क्विज पे एंगेजमेंट करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। और इससे क्या होगा कि जो यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं वो हमें डेटा भी मिलेगा, प्रोडक्ट प्रमोट भी होगा, प्रोडक्ट प्रमोट होने से सेल्स भी, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो क्विज वेबसाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं, क्योंकि यूज़र एंगेज करता है उस क्विज में, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गुडीज़ या कुछ ना कुछ प्राइज मनी भी रखते हैं, जिससे बेनिफिट होता है कि यूज़र्स वो प्राइज मनी के लिए वो क्विज खेलता है, 10 से 15 मिनट स्पेंड भी करता है और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है उसको। तो इससे ये होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में उसके पास जानकारी है तो वो दूसरे को भी दे सकता है और खुद भी खरीद सकता है, और ऊपर से रेवेन्यू और इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्शन भी हो जाता है। तो क्विज वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट आइडियाज़ में। नेक्स्ट कैटेगरी है फिल्म वेबसाइट। अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ और फिल्म पूरी बन गई है, बनने से पहले मुझे उसकी है ना ब्रांडिंग के लिए फिल्म की एक वेबसाइट्स भी बनानी ज़रूरी है, ट्रेलर भी डालना है उसके अंदर, कास्ट और क्रूज भी डालना है, कौन कौन है, एक्टर कौन है, फिल्म की स्टोरी लाइन ब्रीफिंग थोड़ी डालनी है। इससे क्या होगा कि यूज़र्स को लगेगा कि ये वेब फिल्म आ रही है, एंगेजमेंट होने वाला है, ये फिल्म आ रही है, इतने तारीख को आ रही है, ये एक्टर है, ये सारी है, उसके फोटोज़ गैलरीज वगैरह डाले तो उसको फॉलो कर रहा होगा यूज़र्स। क्योंकि जब भी फिल्म लॉन्च होगी तो ऑटोमेटिकली वो बुकिंग भी करेंगे और वहाँ पे बुकिंग भी रख देंगे तो यूज़र्स वहीं से बुकिंग भी कर लेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ब्रांडिंग और प्रमोशंस के लिए बहुत मायने रखती है कि अगर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिल्म की वेबसाइट्स भी होना ज़रूरी है, और ये भी एक बहुत अच्छी आइडिया है वेबसाइट डेवलपमेंट में। इस वीडियो में हमने सीखा कि वेबसाइट आइडियाज़ कौन कौन से वेबसाइट डेवलपमेंट में, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो और ब्रांडिंग प्रमोशंस भी हो। तो ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिजी रीलोड को और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, UI UX रिलेटेड, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।